अगर आप ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहते हैं, आपके पास बजट लिमिटेड है, आप चाहते हैं कि ज्यादा पैसे ना लगें और एक ही रूट में आपकी ज्यादा कंट्रीज जो हैं वो कवर हो सकें, वीजा फ्रेश पासपोर्ट पर आसानी से लग जाए और आपका वीजा भी जल्दी लग जाए, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आज 5 कंट्रीज जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री बनाकर आप इसके बाद किसी भी अच्छी कंट्री का वीजा अप्लाई कर सकते हैं। और ट्रैवल हिस्ट्री जब आप बनाएंगे तो आपको ज्यादा कॉस्ट भी बेयर नहीं करनी पड़ेगी। तो हमारी लिस्ट में आज 5 ममालिक रहेंगे और सबसे पहला मुल्क रहेगा जी थाईलैंड, इसके बाद मलेशिया, इसके बाद श्रीलंका, सिंगापुर और कैम्बोडिया। ये 5 ममालिक हैं अगर आप ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहते हैं कम बजट में। थाईलैंड 2024 दिसंबर तक जो है स्टिकर वीजा ग्रांट करता था, लेकिन अब 2025 से ऑनवर्ड जो है ये ई वीजा ग्रांट करता है और इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ पासपोर्ट की स्कैन कॉपी देनी होती है, आईडी कार्ड की स्कैन कॉपी देनी होती है और तस्वीरें देनी होती हैं। पहले थाईलैंड के लिए बैंक स्टेटमेंट मस्ट हुआ करती थी, 6 माह की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती थी, तो वो हजरात जिनके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं थी उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम होती थी बैंक स्टेटमेंट अरेंज करना, और वो अरेंज नहीं कर पाते थे। इस वजह से वो थाईलैंड का टूरिस्ट वीजा अप्लाई नहीं करते थे। लेकिन अब आपको बैंक स्टेटमेंट भी देने की जरूरत नहीं, महज 3 चीजें देनी है और आपका ई वीजा थाईलैंड का बआसानी जो है वो ग्रांट हो सकता है। और इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है तकरीबन 10 से 12 दिन के अंदर अंदर थाईलैंड का ई वीजा जो है वो आ जाता है। इसके बाद सेकंड नंबर पे है जी मलेशिया। मलेशिया पाकिस्तानियों को स्टिकर और ई वीजा दोनों ही ग्रांट करते हैं और इसके लिए भी आपको बैंक स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं होती। अगर आप स्टिकर वीजा अप्लाई करते हैं तो ओरिजिनल पासपोर्ट चाहिए, आईडी कार्ड की कॉपी चाहिए और तस्वीर चाहिए व्हाइट बैकग्राउंड पे। और इसी तरह अगर ई वीजा अप्लाई करते हैं तो पासपोर्ट की स्कैन कॉपी, आईडी कार्ड की स्कैन कॉपी और व्हाइट बैकग्राउंड पे पिक्चर चाहिए होती है। इसका भी ई वीजा जो है तकरीबन 1 हफ्ते के अंदर अंदर आ जाता है और जो स्टिकर वीजा है तकरीबन 10 से 12 दिन के अंदर आ जाता है। इसके अलावा अगर किसी को मलेशिया का ई वीजा अर्जेंट बेसिस पे चाहिए होता है तो उसकी कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा होती है, लेकिन वो 24 घंटे के अंदर अंदर ई वीजा मलेशिया का आ जाता है। इसके अलावा अगर हम सिंगापुर की बात करें तो सिंगापुर का वीजा जो है आपको हासिल करने के लिए पासपोर्ट के फर्स्ट पेज की स्कैन कॉपी, सेकंड पेज की स्कैन कॉपी, आईडी कार्ड की स्कैन कॉपी और व्हाइट बैकग्राउंड पे पिक्चर चाहिए होती है। सिंगापुर का वीजा जो है अमूमन जो हजरात फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं उनके साथ आसानी से लग जाता है, और बाज़ औक़ात जो फ्रेश पासपोर्ट होल्डर है या जिनकी एज कम है उनका बाज़ औक़ात इसमें रिजेक्शन भी आ जाती है। तो सिंगापुर में हमारे पास दोनों सर्विसेज अवेलेबल हैं। आया आप डन बेसिस पे करवाते हैं तब भी आपका वीजा ग्रांट हो सकता है, अगर आप हमसे कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं और नॉर्मल प्रोसेसिंग करवाना चाहते हैं तब भी हम आपका सिंगापुर का ई वीजा प्रोसीड कर सकते हैं। पाकिस्तानियों को सिंगापुर ई वीजा ही ग्रांट करता है। आज से कुछ साल कबल स्टिकर वीजा हुआ करता था, लेकिन उसके बाद जो है टोटली इसका पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स के लिए ई वीजा है। इसके बाद हम सिंगापुर को अलावा हम श्रीलंका को देख सकते हैं। श्रीलंका जो है पाकिस्तानियों को ई वीजा ही ग्रांट करता है और सेम डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, पासपोर्ट की स्कैन कॉपी, आईडी कार्ड की स्कैन कॉपी और व्हाइट बैकग्राउंड पे पिक्चर। तकरीबन 1 हफ्ते के अंदर अंदर श्रीलंका का ई वीजा भी आ जाता है। और आखिर में हम बात करेंगे कैम्बोडिया की। कैम्बोडिया पाकिस्तानियों को ई वीजा ग्रांट करता है, लेकिन इसका ई वीजा जब आता है तो इसको आप कलर प्रिंट करके इसका वीजा अपने पासपोर्ट पर भी पेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको पासपोर्ट की स्कैन कॉपी देनी होती है, आईडी कार्ड की स्कैन कॉपी और व्हाइट बैकग्राउंड पे पिक्चर। इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट अगर तो किसी के पास है तो हम ये सजेस्ट करते हैं आप बैंक स्टेटमेंट हमें दें कंबोडिया के वीजा के लिए। और अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं भी तब भी हम आपका कंबोडिया का वीजा अप्लाई करके आपको कंबोडिया का वीजा दिलवा सकते हैं फ्रेश पासपोर्ट पर। तो ये 5 कंट्रीज थी। अगर आप ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहते हैं इन 5 कंट्रीज को आप सरे फहरिस्त रखें और इनका जब आप वीजा अप्लाई करेंगे तो एक फायदा आपको ये भी है कि इनके बॉर्डर्स जो हैं साथ साथ लगते हैं। फॉर एग्जांपल आप मलेशिया जा रहे हैं या फर्स्ट टाइम थाईलैंड जा रहे हैं, थाईलैंड से मलेशिया आप बाय रोड भी जा सकते हैं और मलेशिया से बाय रोड आप सिंगापुर भी जा सकते हैं। चूंकि ये कंट्रीज साथ साथ हैं तो आप एक ही टिकट लेकर आप 5 कंट्रीज को ट्रैवल कर सकते हैं। जब आप किसी भी कंट्री में बाय रोड ट्रैवल करते हैं तो डेफिनेटली आपकी कॉस्ट जो है वो कम आती है कंपैरेटिवली अगर आप बाय एयर ट्रैवल करते हैं। तो अगर आपका बजट कम है,
बैंक स्टेटमेंट नहीं, ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहते हैं, इंटरनेशनल टूर करना चाहते हैं, तो इन 5 कंट्री को आप मद्देनजर रखें। और अगर आप इनका वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो हमसे रब्ता करें सुबह 9 से लेकर शाम 5 बजे तक ऑफिस टाइम पर, और इन कंट्रीज़ का वीज़ा दिलवाने में हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे, ताकि इस कंट्री का विजिट करके आप ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं और उसके बाद किसी भी अच्छी कंट्री का आप वीज़ा अप्लाई करें, ताकि आसानी आपका वीज़ा जो है वो ग्रांट हो सके। एक नई वीडियो के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। आखिर में आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें, ताकि तमाम नई आने वाली नोटिफिकेशन टाइमली आप तक पहुंच सके। खुदा हाफिज।